जय श्री राधे दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल सेट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बेसिकली जो इनिशियल स्टेज पे मैक्सिमम बिगिनर्स लेवल के जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये स्टेप उठाते हैं और ये मिस्टेक्स करते हैं, और आपको इस तरह के स्टेप्स नहीं उठाने हैं बेसिकली, क्योंकि अगर आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए स्टॉक मार्केट से तो वो दोस्तों इस तरह के स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। देखिए 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट आपके जो चांसेस होंगे वो ना के बराबर ही होंगे। आप मैक्सिमम जो 10 में से करीबन आप 7-8 बार हमेशा ठीक जाओगे। आपको अच्छे स्टॉक में एंट्री करने में के लेवल में आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। और वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो एक बिगिनर लेवल पे पर्सन रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो मिस्टेक करते हैं, और आपको इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो। अदरवाइज़ अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न नहीं चाहते हैं तो अपने पैसे को आप म्यूचुअल फंड को दीजिए और म्यूचुअल फंड आपका पैसे को इन्वेस्ट करेगा। अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न चाहते हैं, अपने वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को अच्छा सिक्योर बनाना चाहते हैं और ह्यूज रिटर्न चाहते हैं बेसिकली, तो आपको इस स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है दोस्तों। बिना इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करें कोई भी रिटेल इन्वेस्टर किसी भी तरह के रिटर्न नहीं कमा सकता, क्योंकि मैंने भी पर्सनल इनिशियल स्टेज पे काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स कर दी जिनको मैंने अब छोड़कर अब मैं भी इन स्टेप्स को फॉलो करता हूँ तो मुझे लॉसेस नहीं होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी बेसिकली जो आपकी नॉलेज आपके शेयर कर रहा हूँ कि इन स्टेप्स को आपको फॉलो नहीं करना है और इस तरह के स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। दोनों चीज़ आपको बताऊँगा मैं प्रॉपर दोस्तों। वीडियो को प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन से आप देखना सुनना, तभी आपको ये चीज़ें समझ आ पाएंगी। और दोस्तों आपकी आने वाली जर्नी में, स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपकी ये बहुत हेल्प करेंगी दोस्तों। बिना इन स्टेप्स को उठाए आप स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर रिटर्न नहीं कमा सकते दोस्तों। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको उठाने से आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं, वो कौन से, बट बहुत ईजी स्टेप्स है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। दोस्तों आ गए हम फर्स्ट स्टेप पर। दोस्तों सबसे पहले होता है फ्यूचर ओरिएंटेड। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना होता है कि फ्यूचर में कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स, बेसिकली सेक्टर्स, कौन सेक्टर अच्छा कर सकते हैं, उन सेक्टर्स के बारे में आपको सर्च करना होता है। उन सेक्टर्स के बारे में आपको प्रॉपर स्टडी करनी होती है कि आने वाले सेक्टर, आने वाले जो बेसिकली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में वो किस सेक्टर को सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो बेसिकली हमें इस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। अब जैसे हम चेक करते हैं, जैसे आप जानते हैं अभी क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी पे सबसे ज़्यादा फोकस है। इस तरह के सेक्टर्स को आपको फोकस करना होता है। बेसिकली देखिए आज ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी है, उससे पहले काफ़ी अलग सेक्टर्स से काफ़ी अलग चीज़ें थी, जैसे आपने कई चीज़ें देखी हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों ऐसे ही होता है कि आपको हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड जो आने वाले टाइम में हो सकता है चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना होता है। ऐसे स्टडी करने के बाद जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में सर्च करने के बाद आपको उन स्टॉक्स के बारे में जाना होता है। जो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि आज की डेट में डिफेंस और मोस्टली जो सेक्टर्स हैं आपके ये ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, बढ़ रहा है। इस टाइप के स्टॉक जो रैली दिखा रहे हैं उसका रीज़न यही है दोस्तों। इसी तरह के अगर आप सेक्टर्स को आप सर्च करोगे आने वाले टाइम में कौन सेक्टर ऐसे अच्छे हो सकते हैं जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, उन सेक्टर्स के अंदर जाकर आप अभी से ही अच्छे स्टॉक्स के अंदर जाके पोजीशन बनाओगे दोस्तों, आपको मल्टीबैगर रिटर्न जरूर मिलेंगे। देखो दोस्तों जब स्टॉक रैली दिखा देंगे तो उसके बाद अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे दोस्तों इतने ज़्यादा, पर रिटर्न मिलेंगे। बट हो सकता है कि उस पर जब करेक्शन आएगा तो आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि देखिए हर स्टॉक में रैली दिखाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती है, बट वो प्रॉफिट बुकिंग में कई जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको समझ नहीं होती है और वो फंस जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यही होता है कि आपको फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स को पहले सर्च करना है, उसके अंदर टाइमली आपको एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद आपको स्टॉक में बने रहना होता है। अब दोस्तों अब जैसे अब देखते हैं सेकंड जो है क्या है। सेकंड आपका बाय राइट शेयर इन राइट टाइम। आपको दोस्तों राइट टाइम में राइट शेयर में बाय करना होता है। अब दोस्तों देखो राइट शेयर सबसे पहले आपको ट्रैक करना होता है राइट शेयर। दोस्तों राइट शेयर का मतलब होता है आपने जैसे कोई अच्छा शेयर ट्रैक किया है अपने, तो राइट टाइम में एंट्री करनी होती है। राइट टाइम में एंट्री करना मतलब होता है, देखो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी शेयर इस तरह चल रहा होता है, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा होता है, हमेशा आप इस तरह के एंट्री करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जब आप इस तरह की रनिंग, जब स्टॉक स्टार्ट हो जाता है, जब आप इसमें एंट्री करेंगे तो आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि फिर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन फेज जरूर आता है। इसलिए हमेशा अच्छे बिजनेस को पहचानिए, अच्छे कंपनी को पहचानिए। अच्छे बिजनेस कंपनी
पहचानने के बाद राइट टाइम में कंपनी के अंदर एंट्री कीजिए आप, और एंट्री करने के बाद उसके अंदर स्टेक बना के रखिए और लॉन्ग टाइम तक उसको होल्ड करके रखिए। कोई इंटरनल रीज़न हो तो बात अलग है, अदर कोई एक्सटर्नल रीज़न है तो आप टेंशन फ्री होकर आप रिटर्न बना सकते हैं, अपने मल्टीपल रिटर्न ले सकते हैं और अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कीजिए दोस्तों। ये राइट टाइम होता है और राइट फेस होता है दोस्तों एक एंट्री करने का। अब यहाँ पर टॉप पे आप एंट्री करेंगे दोस्तों तो उनमें जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपको लॉसेस जरूर होंगे, चाहे वो स्टॉक कुछ टाइम बाद ही अपन यहाँ पे फेस पे पहुँच जाएगा। जब यहाँ फेस पर अपने पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद आपको रिटर्न जरूर देगा वो, लेकिन आपको जो मल्टीपल रिटर्न मिलने हैं, यूज रिटर्न मिलने हैं, वो रिटर्न नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। इसलिए राइट टाइम में आप किसी भी स्टॉक में एंट्री कीजिए और उस पर लॉन्ग टाइम तक बने रहिए। अब दोस्तों अब जैसे आप देखते हैं, ये जब इस तरह का फेस आता है, इस तरह के फेस में ही आपको एंट्री करनी होगी, ध्यान रखिए दोस्तों आप। अब जैसे आप देखते हैं दोस्तों, अब इस स्टॉक में जब इस तरह के स्टॉक जब कंसल्टेशन में किसी ने एंट्री नहीं करी, अब जब ये रॉकेट तरह जो शेयर भागते हैं तब से इसको पकड़ते हैं। अब इस तरह के जब शेयर कंसल्टेशन फेस दिखाते हैं तो ऐसे टाइम में दोस्तों कोई एंट्री नहीं करेगा, कोई भी एंट्री नहीं करेगा। वो एंट्री कब करेंगे दोस्तों, सब यहाँ एंट्री करेंगे यहाँ पर, जब क्योंकि शेयर भाग रहा है, पकड़ लो। कभी जैसे शेयर आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। रनिंग ट्रेन में मत भागो। रनिंग ट्रेन में आप चढ़ोगे तो आपको हमेशा एक्सीडेंट होगा ही होगा दोस्तों। इसलिए कोई चांस की बात है, कोई ऐसा शेयर पकड़ा जो भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको वो और अच्छे रिटर्न दे भी जाए, लेकिन दोस्तों ये हर बार नहीं होता, ये तुक्केबाजी होती है। आपका लक चल गया तो मिल गया रिटर्न, अदरवाइज दोस्तों बहुत रेयर चांस में होता है कि कोई आपने रनिंग शेयर पकड़ा और उसके बाद भी उस शेयर ने आपको रिटर्न दे दिए। तो दोस्तों इसलिए हमेशा राइट टाइम में स्टॉक में एंट्री कीजिए आप, ये आपका राइट टाइम होता है स्टॉक में एंट्री करने का। अगर आप इस टाइम में एंट्री नहीं कर पाते हैं तो जब भी स्टॉक इस तरह का रैली दिखाए तो आप शांत बैठिए, स्टॉक को पहचानिए, स्टॉक की बैलेंस को स्टडी कीजिए, स्टॉक के पीएनएल को स्टडी कीजिए, कंपनी के बारे में सर्च कीजिए, कंपनी की हिस्ट्री देखिए, उसके फार्मूले को देखिए, क्या फार्मूला यूज़ करती है कंपनी, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या इसमें ग्रोथ है, क्या इसके क्लाइंट्स है। उसके बाद जब ये स्टॉक करेक्शन दिखाए आपको, तो अब करेक्शन दिखाने के बाद तब दोस्तों स्टॉक पे एंट्री कीजिए, ताकि जब ये स्टॉक इस तरह की बुल रन दोबारा दिखाएगा तो आपको मल्टी बैगर यूज रिटर्न मिल सके दोस्तों। और दोस्तों थर्ड स्टेप होता है बाय सिप मोड। सिप मोड का बेसिकली मकसद क्या होता है दोस्तों, कभी भी आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, चाहे वो कंसोलिडेशन फेज में भी चल रहा हो दोस्तों, स्टॉक को टाइम दीजिए आप, स्टॉक को टाइम दीजिए। हमेशा SIP मोड में बाय कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए, ताकि जब भी स्टॉक में रैली आए, या तो हो सकता है कि कभी भी आप स्टॉक में एंट्री करें, हो सकता है कि 5-10% या 15-20% कभी भी स्टॉक में दोबारा करेक्शन आ जाए तो उस स्टॉक को आप एवरेज कर सके। जब आप स्टॉक को एवरेज करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, उस एवरेज का जो फार्मूला होता है, जो SIP मोड का जो बेनिफिट्स होता है, वो बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेगा, ताकि स्टॉक जब रैली दिखाएगा आपको खुद मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। इसलिए हमेशा जब भी आप स्टॉक को बाय करें, हमेशा SIP मोड में बाय करें और थोड़ा थोड़ा बाय करें आप दोस्तों। आप SIP मोड में जब बाय करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको इस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आपने अभी थोड़ा थोड़ा करके बाय किया, जैसे छोटा आपका देख से पेड़, फिर आपका धीरे धीरे कंपाउंडिंग में आपको इस तरह के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। इसलिए हमेशा शॉर्ट अमाउंट में बाय कीजिए, शॉर्ट स्टेप में बाय कीजिए हमेशा आप दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन। इट मीन्स कि कभी भी स्टॉक कितना भी अच्छा लगता हो आपको कोई भी सेक्टर कितना भी अच्छा लगता हो, हमेशा एक ही स्टॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को नहीं लगाना होता दोस्तों। कभी भी एक ही स्टॉक में एंट्री नहीं करनी होती, कभी भी एक ही स्टॉक में मल्टीपल अमाउंट नहीं लगाना होता दोस्तों। हमेशा ध्यान रखो आप, हमेशा आप डाइवर्सिफिकेशन करो आप। जैसे अलग अलग स्टॉक, जैसे सपोज आपने ग्रीन एनर्जी के स्टॉक पकड़े हैं या क्लीन एनर्जी के स्टॉक पकड़े हैं, या आपने किसी भी सेक्टर के स्टॉक पकड़े हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, आपने राइट टाइम में स्टॉक में एंट्री भी की है जो कंसोलिडेशन फेज में है, तो फिर भी उस सेक्टर के जो भी बेस्ट स्टॉक्स हैं आने वाले टाइम में आप अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, उस सेक्टर में हमेशा आप बास्केट के हिसाब से स्टॉक डालिए, बास्केट के हिसाब से स्टॉक बाय कीजिए आप। थोड़ा थोड़ा आप कम से कम देखिए, वो अब बास्केट वो कितने स्टॉक की होगी, वो हर पोर्टफोलियो के हर अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाता है, कोई 5 का बनाता है, कोई 10 का बनाता है, कोई 50 का है, कोई 1 CR का बनाता है। तो सबके पोर्टफोलियो अलग अलग होते हैं। जिसके पोर्टफोलियो जिस तरह के होंगे उस तरह के उसके शेयर्स होंगे, उसके प्राइसिंग होंगे, उसका डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो इसलिए जब भी आप कोई भी स्टॉक बाय करें तो उस सेक्टर के जो आपके फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक होंगे उनमें डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आप जाइए। हमेशा बास्केट बनाइए,
थोड़ा थोड़ा सा बाय कीजिए, ताकि होता है कभी एक आधा शेयर आपका अच्छे रिटर्न ना दे पाए टाइम फ्रेम के अंदर, तो बाकी शेयर आपको अच्छे रिटर्न दे पाए। तो दोस्तों हमेशा बास्केट बना के चलिए शेयर्स की। कभी भी एक सिंगल स्टॉक कंपनी जितनी भी अच्छी आप लगते हो उसके अंदर आप एक ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ना करें आप। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, देखिए दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाला हर पर्सन चाहता है, लेकिन हर पर्सन को स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिलते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का क्या मतलब होता है, बेसिकली वो छोटे शेयर पकड़ते हैं, छोटे प्राइस पकड़ते हैं। देखो छोटे शेयर छोटे प्राइस पकड़ना कोई गलत चीज़ नहीं होती है, बट उस कंपनी के अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए। कंपनी का पीएनएल जो है, पीएनएल जो स्ट्रांग होना चाहिए। कंपनी का पीएनएल स्ट्रांग होगा, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, तो वो आपको रिटर्न दोस्तों जरूर देगी कंपनी, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, लार्ज कैप हो दोस्तों। बट लार्ज कैप में क्या होता है, लार्ज कैप में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 5 ईयर्स में क्या होता है, वो आपको x2 करके पैसा देती है। आपका मल्टीपल पैसा जो होगा वो 2 गुना होता है मैक्सिमम। देखिए इसमें कोई प्रॉपर गणित नहीं होता कि 2 गुना वो होता है, वो 3 गुना भी करते हो सकता है वो 2 गुना से भी कम करें। इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ लार्ज कैप से यही होती है कि पैसा आपको 2 गुना कर देगा। और मिड कैप में क्या होता है दोस्तों, मिड कैप में हमें रिटर्न एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिलते हैं कि हमें होता 200% मिल जाए, होता 300% मिल जाए, होता 500% मिल जाए। बट इसमें भी कोई कंफर्म गणित नहीं होता दोस्तों। उसमें भी रिटर्न कंपनी पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितना टाइम दे सकती है, उस टाइम उसका कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो मल्टी बैगर रिटर्न के लिए हमेशा स्मॉल के कंपनी में जाना होता है। बट यही ध्यान रखिए दोस्तों, स्मॉल के कंपनी में जितने आप छोटी कंपनी के अंदर जाएंगे उतना आपको रिटर्न तो मिलेगा, साथ में रिस्क भी उतना होता है, उसमें रिस्क भी होता है दोस्तों। इसलिए आपको अगर रिटर्न चाहिए तो रिटर्न के साथ आपको दूसरा आर रिवार्ड चाहिए, तो रिटर्न के आपको रिस्क भी उतना ही मिलेगा दोस्तों। इसलिए अगर आप कभी स्मॉल कंपनी के अंदर जाते हैं, स्मॉल कंपनी के रिटर्न के लिए आप जाते हैं, अगर आपको मल्टीपल रिटर्न चाहिए तो हमेशा जैसे मैंने बताया आपको प्रॉपर एक बास्केट बना के चलिए। स्मॉल के कंपनी के प्रॉपर कम से कम अच्छे स्टॉक्स को बास्केट बनाइए, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने अमाउंट के हिसाब से आप बास्केट बनाइए और अच्छी कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको मल्टीपल रिटर्न दे सके दोस्तों। और हमेशा लॉन्ग टर्म का बात लेके चलिए दोस्तों, क्योंकि आप बेस्ट स्मॉल कैप अगर सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको रिटर्न जरूर मिलेंगे और अच्छे खासे मल्टीपैगर रिटर्न मिलेंगे दोस्तों, जरूर मिलेंगे। इसलिए आपको अच्छे स्टॉक में जाना होता है दोस्तों। कभी भी उल्टे सीधे स्टॉक्स में मत जाइए। पेनी स्टॉक में भी अगर आप जाते हैं तो पेनी स्टॉक को भी पहले आपकी बैलेंस शीट, उसका पीएनएल, उसकी हिस्ट्री, हर चीज़ चेक कीजिए दोस्तों। ऐसे पेनी स्टॉक में ही पैसे नहीं लगाने होते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक कंपनी अगर चलेंगी तो आपको इतने अच्छे रिटर्न देंगी आपने कभी सपने में भी सोचा होगा। लेकिन अगर वो डूब गई तो दोस्तों आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी, लिटरली जीरो हो जाएगी दोस्तों। उसमें आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा, जिससे लोअर सर्किट लगता है, लोअर सर्किट में निकलने का मौका दोस्तों मिलेगा ही नहीं आपको कभी भी। तो इसलिए कभी भी जाए स्मॉल कंपनी के अंदर, देखिए रिस्क तो आपको जुड़ा हो स्मॉल कंपनी के अंदर, बट आपको रिवॉर्ड भी अच्छे मिलते हैं। बट आपको अच्छी कंपनी में जाओगे तो आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे दोस्तों। आप ये देखते हैं, अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए, देखिए छोटे मोटे रिटर्न तो आपको इजीली मिल जाएंगे आपको दोस्तों। शॉर्ट टर्म में अगर आप जाओगे तो शॉर्ट टर्म में आपको कभी भी रिटर्न तो जरूर मिल जाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में आपको इतने मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि जिस भी आप अच्छी कंपनी में जाएंगे, जब आपको वो रिटर्न देगी, जब उससे आप एग्जिट हो जाओगे तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि कंपनी वहीं खत्म हो जाती है दोस्तों। वो कंपनी आगे भी ग्रो करेगी, कंपनी का अच्छा बिजनेस है। कब देखो कंपनी बंद हो रही है तो बात अलग है, कंपनी बंद हो रही है, आपने रिटर्न उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टाइम तक कंपनी के साथ बने रहोगे तो दोस्तों अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। अब जैसे दीपक नाइट्राइट को देखते हो, आप एसर को देखते हो दोस्तों, ऐसी कंपनियां, छोटी कंपनियां जो बड़ी बनती हैं जब, तो आप देखते हैं कि पहले इनके शेयर प्राइस कितने थे और आज शेयर प्राइस कहां से कहां पहुंच गए। टाइटन को देखते हो दोस्तों, आप विप्रो को देखते हो दोस्तों। बहुत ही कंपनी ऐसी है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है दोस्तों। तो हिस्ट्री कंपनी इस तरह क्रिएट करती है, आप अच्छे स्टॉक को बाय कीजिए। देखिए दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्मॉल कैप में जाओ या मिड कैप में जाओ, लार्ज कैप में जाओ दोस्तों। मैं जस्ट आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ जस्ट नॉलेज के लिए आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको मल्टीबैगर ह्यूज रिटर्न मिल सके दोस्तों। मल्टीबैगर रिटर्न मिलने के लिए आपको देखिए, कभी भी आप नैनो कैप माइक्रो कैप में जाएँ तो बहुत सोच समझ के जाए, क्योंकि नैनो कैप माइक्रो कैप का तो सिर्फ भगवानी मालिक होता है कि अगर कंपनी चल गई तो कितने रिटर्न देंगी उसका कुछ पता नहीं होता। तो इससे बेस्ट होता है कि आप स्मॉल कैप कंपनी जाए। जब देखिए आप दोस्तों स्टार्ट कर रहे हो, जब आप धीरे धीरे दोस्तों, देखिए जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, अपनी स्टडी करोगे, आप खुद से करना सीखोगे दोस्तों,
तो आपको खुद नॉलेज आएगी कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करती है, उसकी वर्किंग का तरीका समझ आएगा आपको। तो दोस्तों फिर आपको रिटर्न बनाने में मज़ा आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है, कैसे आपको रिटर्न बनते हैं और कब आपको किस शेयर में एंट्री लेनी होती है, किस तरह स्टडी करनी होती है, कौन सा स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड है, कौन स्टॉक में आपने जाना है। दोस्तों हर पैरामीटर होते हैं, फिर आपको हर पैरामीटर समझ जाएंगे, फिर आप एक बिग इन्वेस्टर बन सकते हो, ताकि जो उसकी 80% की श्रेणी में ना आए कि वो आप 20% वो 10% वाली श्रेणी में जाएं, जो स्टेज शेयर मार्केट से पैसे को अर्न करती है और मल्टी बैगर रिटर्न बनाती है अपने, और अपने लाइफ को सेटल करती है। दोस्तों कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं तो हमेशा अपना एक्सेस अमाउंट लगाएं, कभी भी प्रॉपर सेविंग स्टॉक मार्केट में नहीं लगानी होती। लोन लेके कभी भी आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, लोन लेके कभी लगाना भी नहीं होता, कभी लोन लेके ना लगाएं। दोस्तों हमेशा अपनी एक्सेस मनी को आप लगाएं स्टॉक मार्केट में, और हमेशा SIP मोड में जाएं और अच्छी कंपनी सिलेक्ट करके लॉन्ग टर्म तक बने रहें। दोस्तों आपको रिटर्न मिलेंगे, मल्टीपल रिटर्न जरूर मिलेंगे, अच्छी कंपनीज में जाएं। दोस्तों शॉर्ट टर्म में आपको देखिए रिटर्न मिलते हैं, पर शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न जो मिलेंगे हमेशा रिटर्न आपको एक परसेंटेज के हिसाब से मिलते हैं, कि आपको 20% शॉर्ट टर्म में मिल गया, 30 मिल गया, 40 मिल गया, 50 मिल गया, 100 हो गया। दोस्तों इससे ज़्यादा रिटर्न आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म 1000%, 2000, 3000% आप जैसे देखते हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से कि आपको 5,000% किसी को रिटर्न मिले हैं, किसी को 10,000% रिटर्न मिले हैं, किसी को 15,000 मिले हैं। दोस्तों तो वो लॉन्ग टर्म में ही मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में हर तरह का टाइम आता है, टाइम फ्रेम आता है। कभी स्टॉक तो आपका रैली दिखाएगा ऐसे, कभी स्टॉक आपका प्रॉपर होता है कि स्टॉक 2-3 साल नहीं चले, कभी स्टॉक आपका कंसोलिडेशन फेज में चलेगा, कभी ऊपर जाएगा नहीं, और फिर जब ऊपर जाएगा तो रॉकेट तरह एकदम ऊपर भागेगा, रॉकेट तरह आपको रिटर्न दे जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, हमेशा अपना पाथ जो है लॉन्ग टर्म का चलें, लॉन्ग टर्म का पाथ लेके चलें, ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। दोस्तों अच्छी कंपनी में जाओ, अच्छे स्टॉक में जाओ, आपको रिटर्न जरूर मिलेंगे। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।